औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन 2 की ही तरह है। उसका हमने क्या किया था कि ये जो मिडल टर्म है, दरमियान वाली टर्म, इसको हम ब्रेक करते हैं, इसके दो टुकड़े बनाते हैं। और तरीका मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये जो स्क्वायर वाली फॉर्म है, इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखें, ये 1 और -12 को हमने मल्टीप्लाई किया है तो -12 आ गया। अभी हम -12 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 इंटू -4 है, सॉरी -6, ये बन जाएगा -12। उसके बाद 3 इंटू -4, ये भी -12 बनता है। और 4 इंटू -3, ये भी -12 बनता है। अभी हमने देखना ये है कि उस तरह का हमने पेयर मालूम करना है जिसके ये नंबर्स जो हैं, अगर हम इनको ऐड करें तो इसका कोफिशिएंट बन जाए। अभी हम देखते हैं कि अगर इन दोनों के कोफिशिएंट को ऐड करें तो ये -11 बनता है, 1 और -12। इसी तरह 2 और -6 को ऐड करें तो -6 और +2, ये -4 बन जाता है। इसी तरह -4 और 3 को ऐड करेंगे, -1 बनता है। और अगर इन दोनों को हम ऐड करें, ये 4 है और -3 है, तो ये बन जाता है 1, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। यही हम पेयर अभी लेंगे। अभी हमने इस तरह करना है कि ये इसको इसी तरह लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, और इसके दो टुकड़े हमने करने हैं। एक हम करेंगे 4 वाला और एक -3 वाला। हम इधर लिख लेते हैं +4x, इधर लिख लेते हैं -3x और -12। अभी आप देखें कि ये जो हमने दो टुकड़े किए हैं इसके, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है +4 और -3, जिस वक्त ऐड करते हैं तो 1 ही बनता है। और ये चीज़ मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, हम ये कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों में से एक चीज़ हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन ले लेंगे। अभी इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? x कॉमन आ सकता है, इसमें भी है, x में भी है। x हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। जिस वक्त एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे तो x बच जाएगा। सिमिलरली 4x डिवाइडेड बाई एक्स, तो x के साथ कट जाएगा तो बकाया 4 बच गया, ये आ गया। इधर हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो -3x डिवाइडेड बाई 3, x बच गया। इसकी मैं आपको इधर बता देता हूँ थोड़ा सा। -3x डिवाइडेड बाई -3, ये -3 कट गया, बकाया x बच गया। सिमिलरली -12 डिवाइडेड बाई -3, ये माइनस से कट गया, 3 1 * 3, 3 4 * 12, तो इस जगह पे +4 आ जाएगा। या सिंपल आप जहन में रखें कि माइनस में से जिस वक्त हम माइनस कॉमन लेते हैं तो बकाया प्लस बच जाता है। अभी आप देखें, ये वाली और ये वाला दोनों सेम है। इस टर्म में से x + 4, इस टर्म में से x + 4 कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों मतलब सेम है, ये हम कॉमन ले लेते हैं। x + 4 कॉमन लिया, बकाया बच गया। इसमें से ये चीज़ निकल गई जिस वक्त, तो बकाया x बच गया। इसमें से ये निकल गया तो -3 बच गया। यही हमारा
आंसर है, ये फैक्टराइज हो गया। अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। चलें जी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सेम प्रोसीजर, इसका और ये वाला, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया जी 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, और 10 और कौन कौन सा आएगा, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। सेम, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाएगी, प्लस करें तो ये चीज़ बन जाए। अभी हम देखते हैं कि 1 और 10 को प्लस करें तो ये बन जाता है 1 प्लस 10 11 बन जाता है। और अगर इन दोनों को प्लस करें 2 प्लस 5 तो ये बन जाता है 7। तो हमारे लिए ये वाला ठीक है, यही चीज़ हमारे लिए हमारी रिक्वायरमेंट है। अभी हमने टुकड़े इस 7x के ऐसे करने हैं कि एक का कोफिशेंट x का 2 हो, दूसरे x का कोफिशेंट 5 हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, इन दोनों को ऐड करें तो 7x बनेगा, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाएगा। अभी इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x और 2x डिवाइडेड बाई x, 2 बच गया। सिमिलरली इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, 5x डिवाइडेड बाई 5x और 10 डिवाइडेड बाई 5, 2 5 ज़ार 10। अभी आप नोट करें, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, सेम है। तो हम इस टर्म में से x प्लस 2 और इस टर्म में से x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा जी x प्लस 2 कॉमन, तो बकाया बच जाएगा x और इस टर्म में से बकाया बच जाएगा 5। ये हमारा आ गया आंसर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 8, 2 इंटू 4। अच्छा 1 प्लस 8 करें 9 बन जाता है। अगर हम इन दोनों को माइनस रख लें, -2 और -4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो भी 8 ही आता है, और अगर हम इन दोनों को प्लस करें -2 -4 तो ये बन जाता है -6, जो कि इसका कोफिशिएंट है x का, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। लिहाजा हम इसको स्प्लिट करते हैं। -6 को हम -2 और -4 में 2 टुकड़ों में करते हैं। -2x -4x प्लस 8, -2 और -4 ऐड करें -6 हो जाए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x, अंदर आ गया एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लें x, 2x में से x कॉमन लें तो
बच जाएगा। अभी हम इन दोनों में से -4 कॉमन ले लेते हैं। -4 कॉमन लेते हैं। अच्छा, -4x डिवाइडेड बाय -4, बकाया बच गया x। इसी तरह 8 डिवाइडेड बाय -4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, -2, तो इधर आ गया -2। अभी ये वाला और ये वाला x -2 हम कॉमन ले लेते हैं। x -2 कॉमन लिया, बकाया बच गया, इसमें से x बच गया, ये हमने कॉमन ले लिया है x। इसमें से 4 बच गया, ये हमने कॉमन ले लिया है। ये हमारा आंसर है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें डियर स्टूडेंट, चौथा पार्ट है x² - x -56। इसका कोफिशिएंट 1, इसको -56 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 × -56। अभी हमने सारे के सारे -56 के फैक्टर्स देख लेने हैं। 2 × -28, ये भी बन जाता है -56। 3 पे नहीं हो जाता, 4 पे होता है। 4 × -56, 14, 4 ज़ार 56, -56, ये भी बनेगा। और इसके बाद आ जाता है जी 7 × -8 -56। अभी हमने देखना है कि अगर हम 1 और -56 को ऐड करें तो ये -55 बनता है। 2 और -28 को ऐड करें -26 बनता है। 4 और -14 को ऐड करें तो -10 बनता है। और अगर 7 और -8 को ऐड करें, 7 - 8, तो ये आ जाता है -1, जो कि इस चीज़ का कोफिशिएंट है। लिहाजा हमारी रिक्वायरमेंट यही है। अभी हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। x², ये x² ऐसे ही आ जाएगा x²। इसको हमने दो कौन से टुकड़ों में किया है, 7x + 7x और -8x, -56 ऐसे आएगा। अभी एक दफ़ा फिर वेरीफाई कर लेते हैं। 7 8 ज़ार 56 माइनस, ठीक हो गया। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो -1 आता है। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, बकाया बच गया x² में से x कॉमन लें, बकाया बच गया x। और 7x में से x कॉमन लें तो बकाया बच गया 7। ये वैसे तरीका मैंने पहले बताया हुआ है कि कैसे हम कॉमन लेते हैं। बेसिकली ये जो कॉमन लेते हैं ये डिवाइड कर रहे होते हैं हम। -8 कॉमन ले लेते हैं। अभी इधर मैं वैसे आपको करके दिखा भी देता हूँ। -8x डिवाइडेड बाय -8, ये माइनस माइनस से कट गया, 8 से कट गया तो बकाया बच गया x। इसी तरह -56 डिवाइडेड बाय -8, माइनस माइनस कट गया, 8 1 ज़ार 8 और 8 7 ज़ार 56, तो 7 बच गया, ये आ गया +7। अभी देखें x + 7 दोनों टर्म्स में है, लिहाजा हम x + 7 कॉमन ले लेते हैं, बकाया बच गया। इस टर्म में से x + 7 कॉमन ले लें तो बकाया बच गया x।
इस टर्म में से x प्लस 7 निकाल लें तो बकाया बच गया -8। यही हमारा आंसर है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे 5वां पार्ट है x² माइनस 10x माइनस 24। सेम उसी तरह इसका कोफिशिएंट है 1 और ये -24। 1 इंटू -24 इज इक्वल टू -24 और 2 इंटू -12 इज इक्वल टू -24, ये भी बन जाता है। अच्छा, अब अभी अगर हम -24 और 1 को ऐड करें तो ये बन जाता है 1 -24 -23। इसी तरह 2 और -12 करें, 2 -12 ये आ जाता है -10। इन दोनों को हमने ऐड किया है, 2 12 निकाले हैं तो -10 आ गया है। और अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, मतलब मल्टीप्लाई करें तो -24 बनता है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अभी हम इसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x² ऐसे लिख लेंगे नीचे, x² माइनस 10x को हम क्या करेंगे प्लस 2x, और दूसरा -12x -24 ऐसे ही आ जाएगा। अभी देख लें कि 2 और -12 को मल्टीप्लाई करें तो -24 बनता है। अगर हम 2 और -12 को ऐड करें तो -10 बन जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये एक दफ़ा वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें। अभी इसमें देखें x² है, इसमें x है, मिनिमम x है पावर, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। x² में से x कॉमन लिए, मतलब x² डिवाइडेड बाय x, तो ये बच गया x। इसी तरह 2x डिवाइडेड बाय x हो तो बच गया 2। इनमें से हम ये देखें 12 और इधर -24 है, तो ये 12 भी आ जाएगा कॉमन दोनों में से। ये हम 12 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से अगर 12 कॉमन लें तो बकाया बच जाता है x, और 24 में से 12 कॉमन लें, मतलब 12 2s are 24। इसके साइन का खुसूसी तौर पे ध्यान रखना है। माइनस में से जिस वक्त माइनस हम कॉमन लेते हैं, या फिर दूसरा हम कह लें कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस। देखें, -12 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -12x आ गया, -12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -24 आ गया। तो माइनस में से जिस वक्त माइनस कॉमन लेते हैं तो बकाया प्लस बच जाता है। अभी x+2 और x+2 सेम है। इस टर्म में से x+2 और इस टर्म में से x+2 हम कॉमन ले लेते हैं। x+2 कॉमन आ गया। इस टर्म में से जिस वक्त x+2 निकालिए तो बकाया बच गया x, ये माइनस। अच्छा, इसमें से अगर x+2 हम निकाल लें तो बकाया बच गया -12। तो यही हमारा आंसर है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, 6 पार्ट है y² + 4y - 12। 1 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 इंटू -12 इज इक्वल टू -12। और अगर हम इनको ऐड कर लें तो ये क्या बनेगा, 1 - 12 इज इक्वल टू -11। सेम इसी तरह 2 इंटू 6 -6
तो ये क्या बन जाएगा -12, और 2 -6 हो तो ये -4 बनता है, और 3 इंटू -4 -12, और 3 -4 -1 बन जाता है। और अगर हम करें -4 इंटू -3, ये भी -12 बनता है, और क्या आ जाता है 4 -3 1। इसी तरह ये हम कर लेते हैं 6 इंटू -2, ये भी 12 बनता है। अगर हम इसको ऐड करें 6 -2, तो ये भी बन जाता है 4, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। अभी ये वाला हमारी रिक्वायरमेंट है। अभी देखें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 और -2 को, -12 बन जाता है, और अगर 6 और -2 को ऐड कर लें या 6 में से 2 माइनस कर लें तो 4 बन जाता है। और ये -12 और +4 यही हमारी रिक्वायरमेंट है। अभी हम फर्दर देख लेते हैं। वाई स्केयर को हम ऐसे ही वाई स्केयर लिख लेंगे। +4y के हमने दो टुकड़े कौन कौन से किए हैं, -6 और 2, -6 सॉरी +6 x -2y और -12 ऐसे ही आ जाएगा। अभी हमने क्या करना है, सॉरी इधर मैंने x लिखा है, इस जगह पे y आएगा, y। अभी y स्केयर है, ये 6y है, तो इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेते हैं। y स्केयर में से y कॉमन आ जाएगा तो बकाया बच जाएगा y, और 6y में से y कॉमन हम ले लेंगे तो बकाया बच जाएगा 6, साइन यही आएगा। हमने इधर से -2 को कॉमन लेते हैं, 2y वैसे -2 हम कॉमन लेंगे, -2y में से -2 कॉमन लेंगे तो बकाया बच जाएगा y, और -12 में से -2 कॉमन लेंगे, माइनस में से कॉमन माइनस लेंगे तो प्लस बच जाएगा। 12 में से 2 कॉमन लेंगे, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 6। ये चीज़ आ गई। अभी देख लें कि इस टर्म में से y + 6, इस टर्म में से y + 6 सेम है, तो हम कॉमन ले लेते हैं y + 6 कॉमन ले लेते हैं। इस टर्म में से जिस वक्त ये चीज़ निकल गई, इसका बेसिकली बेटा कंसेप्ट ये होता है कि y × y + 6 डिवाइडेड बाई, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो बेसिकली डिवाइड हो रही होती है, y + 6। देखें ये और ये काट गया, बकाया y बच गया, तो हम देखें इस जगह पे y लिख लेते हैं। इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। -2 × y + 6, तो कॉमन क्या चीज़ ले रहे हैं, y + 6। ये चीज़ और ये चीज़ कट गई तो बकाया बच गया -2, तो इधर हम लिख लेते हैं -2। यही हमारा आंसर है। चलें हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा 7वां पार्ट है y² + 13y + 36। अच्छा, इसका कोफिशिएंट 1 36 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 × 36 = 36। इसके और कौन कौन सा कोफिशिएंट है, कौन कौन सा बनेगा फैक्टराइजेशन। अच्छा, ये बनेगा 2 × 18 36, 3 × 12
36, 4 इंटू 9 36। अगर हम 4 9 को मल्टीप्लाई तो 36 करें, 36 आ जाता है, और अगर हम इनको ऐड करें तो 13 आ जाता है। 4 + 9 = 13। लिहाजा हमारे पास यही रिक्वायरमेंट है हमारी। ये इसको ऐसे ही कर लेते हैं। वाई स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर ही लिखेंगे। इसको हमने स्प्लिट किया है 4 + 9 + 4y + 9y + 36। इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेंगे। वाई स्क्वायर में से y कॉमन लें तो y बच गया। 4y में से y कॉमन लें तो 4 बच गया। इन दोनों में से 9 हम कॉमन ले लेते हैं। 9y में से 9 कॉमन लिया, y 36 / 4। 9 4s are 36। इस टर्म में से y + 4 और इसमें से y + 4 हम कॉमन ले लेते हैं। y + 4, और जिस वक़्त इसमें से y + 4 निकल गया तो बकाया बच गया y, और इसमें से अब y + 4 निकल गया तो बकाया बच गया +9। ये हमारा आंसर है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, हमारा 8वां पार्ट है x² - x - 2। सबसे आसान पार्ट। 1 × -2 = -2, और अगर हम 1 और -2 करें तो -2 आ जाता है, और यही हमारा रिक्वायरमेंट है। अभी जी देखें, x² को हम ऐसे ही x² लिख लेंगे। इसके हमने 2 टुकड़े कौन कौन से किए हैं, 1 और -2। +x, 1x लिखें, 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, -2x - 2। अभी देखें, इन दोनों को हम जिस वक़्त ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। 1 - 2 -1, और अगर हम 1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। इनमें से हम x कॉमन ले लेते हैं। x² में से x कॉमन लिया, x बच गया। x में से x कॉमन लिया, x / x, तो क्या बच गया, 1। इसी तरह -2 कॉमन ले लेते हैं, इधर 2 है, इधर भी 2 है। -2x में से -2 निकल गया तो इधर बच गया x, -2 / -2, तो ये बच गया +1। x + 1 दोनों में से कॉमन हम ले लेंगे। ये आ गया जी x + 1, और जिस वक़्त x + 1 इसमें से निकलेगा तो बकाया बच जाएगा x, और इसमें जिस वक़्त ये चीज़ निकल जाएगी तो बकाया बच जाएगा -2। यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट था। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।